आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल विजय जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी प्रांत, बी यूनाइटेड प्रोविंस, सी आर्य प्रदेश, डी अवध प्रांत। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए अयोध्या, बी वाराणसी, सी द्वारका, डी बरसाना और नंदगांव। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बरसाना और नंदगांव में लठमार होली मनाया जाता है। ये है लठमार होली का तस्वीर। अगला प्रश्न है दोस्तों, उड़न परी को कहा जाता है, यानी उड़न परी किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हिमा दास को, बी मीराबाई चानू को, सी पीटी उषा को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका ऑप्शन है ए 27, बी 28, सी 29, डी 31। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 28। भारत में कुल 28 राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए दिनार, बी रुपया, सी पौंड, डी टाका। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टाका। बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वही प्रधानमंत्री की बात कर लिया जाए तो शेख हसीना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत चीन सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, बी डुरांड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। भारत चीन सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी गोरखपुर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कानपुर। उत्तर प्रदेश में चमड़े का व्यापार कानपुर से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आपका ऑप्शन है ए आनंद मठ, बी भारत भारती, सी मुंडक उपनिषद, डी कठोपनिषद। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी रूस। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। क्षेत्रफल के अनुसार वही जनसंख्या के अनुसार बात कर लिया जाए तो चीन का स्थान आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दशहरी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए चावल, बी अमरूद, सी आलू, डी आम। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आम। दशहरी आम का एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी, डी सोन नदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी जौनपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाराणसी को मंदिरों एवं घाटों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
जापान की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्रोनर, बी दिरहम, सी युआन, डी एन। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एन। जापान की मुद्रा को एन कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए यमुना नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी सरहिंद नहर, डी ऊपरी बड़ी दोआब नहर। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 35 वर्ष। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहीद आजम कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद को, बी भगत सिंह को, सी राम प्रसाद बिस्मिल को, डी सुभाष चंद्र बोस को। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आंख, बी हृदय, सी कान, डी नाक। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग WPL 2024 का खिताब जीता है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई इंडियंस, बी दिल्ली कैपिटल, सी रॉयल चैलेंजर बंगलोर, डी गुजरात जॉइंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रॉयल चैलेंजर बंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, मुंबई इंडियन टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है? आपका ऑप्शन है ए जसप्रीत बुमराह, बी रोहित शर्मा, सी हार्दिक पांड्या, डी विराट कोहली। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हार्दिक पांड्या।